ઉરીમાં પાકિસ્તાન તરફથી LOC પર ફાયરિંગ થયું છે। પાકિસ્તાને ફરી એક વખત સીઝ ફાયરનું ઉલ્લંઘન કર્યું। ભારતીય સેનાએ પણ શરૂ કર્યું જવાબી ફાયરિંગ। પાકિસ્તાનની અવચંડાઈ કે જેણે હદ વટાવી નાખી છે। ફરીથી એક વખત ફાયરિંગ શરૂ કર્યું છે। પાકિસ્તાને ફરી એક વખત સીઝ ફાયરનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે। સીઝ ફાયર કહેવામાં આવે છે, પરંતુ સીઝ ફાયરની જે નીતિ છે તેનું વારંવાર ઉલ્લંઘન કરવામાં આવે છે। નાપાક પાકિસ્તાન દ્વારા વારંવાર ભારતને ઉશ્કેરવામાં આવે છે। ભારતના વીર જવાનો શહીદ થાય છે અને છતાં પણ જાણે કે કોઈ જ જવાબી કાર્યવાહી ન થતી હોય તેવું હાલ તો દેખાઈ રહ્યું છે અને તેના કારણે સમગ્ર દેશમાં એક રોષનો માહોલ, એક ગુસ્સાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। આખરે ક્યારે ભારતીય વીર જવાનોના શહાદતનો બદલો લેવામાં આવશે? ક્યારે પાકિસ્તાનને તેની જ ભાષામાં જડબાતોડ જવાબ આપવામાં આવશે? બસ આ જ સવાલ દરેક ભારતીયોના દિલમાં ઉઠી રહ્યો છે। તો આ વિશે વધુ માહિતી આપવા આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે સંદેશ ન્યૂઝ ચેનલના ચેનલ હેડ વિવેક કુમાર ભટ્ટ। વિવેકજી, હાલમાં દરેક દેશવાસીઓની એક જ ઈચ્છા છે કે વારંવાર ભારતીય વીર જવાનો શહીદ થાય છે, એક બાદ એક ભારતીય વીર સપૂતો શહાદત વહોરી લે છે। આખરે ક્યારે આ તમામ વાતનો બદલો લેવામાં આવશે? पाकिस्तान ने क्यारे तेनी ज भाषा में जड़बातोड़ जवाब आपशे? शू कहो? बिल्कुल पूनम, ये सारे भारतीय आज चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया जाए, लेकिन ये पूरा डिपेंड करता है भारत सरकार पे कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि उनकी स्ट्रेटेजी वो मीडिया के सामने नहीं बयां करेंगे, लेकिन मीडिया के सामने भले आप बयां मत करिए, लेकिन कम से कम सरहद पर तो अपनी पावर दिखाइए। अब पाकिस्तान ने उरी के अटैक के बाद में आज सवेरे एक और आतंकवादी हमला हुआ और अब उरी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है। लगातार वहां से फायरिंग हो रही है। 12 से 15 मोर्टार जो है वहां से फायर किए जा रहे हैं। भारतीय सेना भी उनको बराबर से जवाब दे रही है, लेकिन आखिर ये कब तक होगा? कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कब तक हमारे जवान मरते रहेंगे और कब तक हम इस पे बातचीत करते रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अब हर भारतीय जो है ये पूछना चाह रहा है। जितने भी शहीद हैं उनके परिवार वाले जो हैं एक सवाल का जवाब मांग रहे हैं कि आखिर उनके शहादत का बदला कब लिया जाएगा? उनके बलिदान, उन्होंने जो बलिदान दिया है उसका बदला कब लिया जाएगा? ये तमाम चीजें हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पे सामने रखना चाहूंगा, जो आज 7:30 बजे आप देखना ना भूले, खास पेशकश हम आपके सामने रखेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद जब होता है, पाकिस्तान जब भारत के ऊपर हमला करता है, जब प्रॉक्सी वार करता है, तो उसके बाद होता क्या है? तो इस सवाल का जो जवाब है वो अलग अलग लोगों की तरफ से आता है। तो मीडिया की तरफ से सबसे पहला, क्योंकि मीडिया में हम काम करते हैं, तो मीडिया का जवाब सामने आता है और मीडिया उस वक्त जो है इस पूरे मामले को बहुत अच्छे तरीके से बताती है, लगातार बताती है, सवाल खड़े करती है, बहस की जाती है। जितने भी रिटायर्ड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कर्नल हैं वो स्टूडियो में आते हैं, तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जाते हैं और जम के बताया जाता है कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है, पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान वो करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। राजनेताओं की तरफ से जवाब आता है, वो कहते हैं कि हम इसकी निंदा करते हैं। फिर कुछ विपक्ष वाले बोलेंगे कि अरे मोदी जी को अटैक करना चाहिए, अब अपना दम दिखाना चाहिए। बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि आपने जब कांग्रेस के शासन में जब पाकिस्तान ऐसा कर रहा था तो आप क्या कर रहे थे? तो तमाम तरह की राजनीति होती है, वाद विवाद होते हैं। लोग क्या करते हैं, तो लोगों के अंदर एक आक्रोश है। लोग जो है वो लाचारगी फील करते हैं कई बार और अपना आक्रोश मीडिया वाले आते हैं तो उनके सामने निकाल देते हैं, या फिर सड़क पर निकलते हुए कैंडल लाइट लेके निकल के सामने आते हैं। और एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि तमाम चीजों के बीच में मीडिया को छोड़ दीजिए, जो अपना काम कर रही है और अपना एक तरीके से न्यूज देने का पेशा है, वो अपना पेशा, अपना कर्तव्य निभा रही है। राजनेता राजनीति कर रहे हैं। लोग जो हैं उनके पास में जो भी समय निकलता है उसमें वो आक्रोश बता देते हैं या कैंडल लाइट का मार्च कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मातम जो है वो शहीदों के घर में है। वो आक्रंद आप देखिए, जब एक जवान शहीद होता है तो उसके परिवार पे क्या गुजरती है। इन तमाम लोगों का सवालों का कोई जवाब किसी के पास नहीं है। हम लोग हमारा काम करते हैं, 2 दिन में सब भूल जाते हैं। 2001 का अटैक ले लीजिए, संसद का अटैक ले लीजिए, उसके बाद देश भर में हुए सीरियल ब्लास्ट ले लीजिए, फिर मुंबई पे टेररिस्ट अटैक ले लीजिए, फिर उसके बाद में गुरदासपुर का अटैक ले लीजिए, पठानकोट का अटैक ले लीजिए, उरी का अटैक ले लीजिए। 2 दिन तक पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा देखने को मिलता है। राजनीति वाले राजनीति कर देते हैं, मीडिया वाले अपनी टीआरपी बढ़ा लेते हैं।
सब लोग अपनी जगह पे, लेकिन उन शहीद के परिवारों को कौन याद करता है? इतने शहीद हो चुके, उनके परिवार वालों का एक सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला कि उनके बेटे का, उसके पति का, उसके पिता का बलिदान जो उसने देश के लिए दिया है, आखिर भारत सरकार कब उसका बदला लेगी? कब पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा? या इसी तरीके से पाकिस्तान घर में घुसकर, हमारे घर में घुसकर हमें मारता रहेगा और हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। शाम को 7:30 बजे देखना ना भूलें। जी, ચોક્કસથી વિવેકજી, આભાર આપનો તમામ માહિતી બદલ।